हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और पिछले टॉपिक में हमने देखा, पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, जिन्हें कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देखा है शुड, मस्ट, ऑट टू, कैन और मे का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे किया जाता है, तो और उनका मीनिंग क्या है। तो अब हमारे बाकी है कुड, माइट, वुड, यूज टू, डेयर टू और नीड टू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुड, माइट, वुड, यूज टू, डेयर टू और नीड टू एग्जाम्पल के साथ में उनका मीनिंग हम लोग समझेंगे, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग लेंगे माइट और कुड। पहले माइट और कुड हम लोग देखेंगे। तो पहले सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि माइट क्या है। मे का पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस। मे का पास्ट टेंस है माइट। वैसे ही कैन का पास्ट टेंस है कुड। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला, वैसा ही इसका मीनिंग रहेगा। मतलब अगर किसी से परमिशन मांगनी है, मतलब हमने की मांगी थी, ऐसा बोलना है हम लोगों को, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे माइट। मतलब मैं मुंबई जा सका। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुंबई जा सका। आई माइट गो टू मुंबई। तो इस सेंटेंस में देखिए माइट का इस्तेमाल किया गया। मतलब मुझे किसी ने परमिशन दी थी मुंबई जाने के लिए। अगर यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ कि आई कुड गो टू मुंबई, आई कुड गो टू मुंबई, तो इस सेंटेंस में परमिशन नहीं है। कुड का इस्तेमाल कब करते हैं? हमने पिछली वीडियो में देखा था। कैन का इस्तेमाल, मतलब कैन का पास्ट टेंस है, तो कैन का इस्तेमाल कब किया था हम लोगों ने? कैन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम लोगों को कोई भी मेंटल कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी, सोशल कैपेबिलिटी और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दिखानी होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है। वो मेंटल कैपेबिलिटी हो सकती है, मतलब हमारी बौद्धिक पात्रता क्षमता हो सकती है, हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो सकती है, तो मेरे मुझ में इतनी एबिलिटी है, ऐसा दिखाना है, तो हम लोग बोलेंगे कैन। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसका पास्ट टेंस है। तो ये ऐसा लिखता हूँ मैं कि आई कुड गो टू मुंबई, तो ये यहाँ पर परमिशन की बात नहीं है, यहाँ पर मेरी कैपेबिलिटी थी, मेरी एबिलिटी थी कि मैं मुंबई आ सका। मतलब मेरे पास पैसे थे, या फिर कि मुझ में फिजिकल उतनी शक्ति थी कि मैं मुंबई जा सकूँ गाड़ी में बैठ के। इतना ये सब हम लोग पिछले वीडियो में इसका एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है माइट का इस्तेमाल कब करना है। परमिशन मांगी है हमने, पास्ट में ऐसा बोलना है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइट, आई माइट गो टू गार्डन। मतलब मैं गार्डन जा सका, इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे किसी ने गार्डन जाने के लिए परमिशन दी। और मैं ऐसा बोलूँ कि आई कुड सॉल्व द पजल, मतलब मैं पजल सॉल्व कर सका। मतलब मेरी कैपेबिलिटी थी, मेरी एबिलिटी थी पजल सॉल्व करने की। कौन सी? मेंटल। अगर मैं बोला मैं गाड़ी खरीद सका, तो वो कौन सी कैपेबिलिटी होगी फिर मेरी? वो मेरी एबिलिटी होगी फाइनेंशियल। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ कि मैं गरीबों को खाना खिला सका, तो वो मेरी एबिलिटी है सोशल। वैसे ही मैं 50 किलो का वेट उठा सका, तो वो मेरी एबिलिटी होगी फिजिकल। तो ऐसे एबिलिटी दिखाने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन, कब? पास्ट में, मतलब हमारे अतीत में। तो आप लोगों को आशा करते हो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ माइट का। एक मतलब मैं वेडिंग अटेंड कर सका, आई माइट अटेंड द वेडिंग। मतलब मैं शादी अटेंड कर सका। तो इसमें क्या है कि मुझे किसी ने परमिशन दी थी, इस वजह से मैं अटेंड कर सका। और यही अगर मैं बोलूँ कि आई कुड अटेंड द वेडिंग, तो इसका मतलब मेरी फिजिकल एबिलिटी थी, फाइनेंशियल हो सकती है, सोशल हो सकती है, या फिर मेंटल हो सकती है। इस बार और दूसरा एग्जांपल कुड का लेंगे। आई कुड क्रैक द एग्जाम, आई कुड क्रैक द एग्जाम। यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया, मतलब मैं एग्जाम क्रैक कर सका, मतलब एग्जाम में मैं पास हो सका। तो इस वजह से यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुड क्यों इस्तेमाल किया है कि यहाँ पर एबिलिटी दिख रही है। तो इस पर कौन सी है? मेंटल एबिलिटी दिखेगी कि आई कुड क्रैक द एग्जाम, मेरी मेंटल एबिलिटी इतनी है कि मैं एग्जाम पास कर सका। मतलब आप लोगों को अभी समझ में आएगा माइट और कुड का इस्तेमाल। वही सेम है, आप लोग इस्तेमाल कैन और मे जैसा ही कर सकते हैं। तो अगर पास्ट में करना है आपको, तो आप कैन की जगह कुड
और मे की जगह माइट लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों हम लोग अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे वुड। तो फ्रेंड्स हम अभी देखेंगे वुड। वुड क्या है? विल का पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस किसका है? विल का। तो अगर हम लोग को कोई जनरल चीज़ बोलनी है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो हम लोग वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब हकीकत में हमने वो चीज़ नहीं की है, लेकिन हम उन लोगों को बोलना है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तब हम लोग बोल सकते हैं वुड, मतलब करूँगा। इसका एग्जांपल ये विल का पास्ट टेंस है, इसका हिंदी में आएगा करूँगा, करेगा, करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी करूँगा, आई वुड स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा। मतलब विल से ज़्यादा इफेक्ट हम लोगों को दिखाने के लिए, मतलब विल, आई विल स्टडी ये जनरल हो गया, तो ज़्यादा इफेक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब थोड़ा पक्का करने के लिए हम बोल सकते हैं कि आई वुड स्टडी। और पास्ट टेंस में दो सेंटेंस अगर बोले जाते हैं तब भी वुड का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो वो हम लोग आगे सीखेंगे। दूसरा वाला, शी वुड वॉच अ मूवी, वो मूवी देखेगी। तो इसके बाद में दोस्तों यूज टू कब इस्तेमाल करते हैं? तो यूज टू इस्तेमाल हम लोग, यूज टू मतलब कर रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी पास्ट एक्शन मतलब पास्ट में किया गया कोई भी काम, हमारे अतीत में किया गया कोई भी काम अगर बार बार हो रहा था, ऐसा हम लोगों को अगर बताना है, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूज टू। मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैं बचपन में साइकिल चलाता था, तो साइकिल चलाने का काम जो है बचपन में मेरे बार बार वो रिपीट होता था। कोई बोलेगा मैं बचपन में टीवी देखती थी, मतलब टीवी देखने का काम बचपन में बार बार होता था। अगर कोई काम पास्ट में बार बार होता था ऐसा दिखाना है हम लोगों को, तब हम लोग बोलेंगे, मतलब तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूज टू। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू राइड अ बाइसिकल इन माई चाइल्डहुड, मतलब मैं बचपन में साइकिल चलाया करता था, बराबर है। या फिर ऐसा हम लोग यहाँ पे ऐसा भी करता है, करता था, फिर करता था, करती थी या करते थे, ऐसा हम लोग हिंदी में यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग सेंटेंस देखेंगे कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा मतलब मिस्चीवस था, बहुत ज़्यादा हट करता था। ओके, तो मैं ऐसा लिखूँगा, आई यूज टू डू मिसच्यूज, मिसच्यूज, मिसच्यूज इन माई चाइल्डहुड। या फिर ऐसा लिख सकते, मैं मेरे स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था, तो वो कैसा आएगा, आई यूज टू स्टडी हार्ड इन माई स्कूल लाइफ। तो आप लोगों को समझना है यहाँ पर, यदि पास्ट में मतलब अपने भूतकाल में, अतीत में कोई काम बार बार किया जा रहा था, ऐसा जब हम लोगों को बोलना रहेगा या फिर लिखना रहेगा, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूज टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब का। मतलब आई यूज टू डू दैट, आई यूज टू डू दिस, ऐसा मतलब मैं ये करता था, मैं वो किया करता था, ऐसा। तो हम लोग ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं, किया करता था, किया करती थी, किया करते थे। तो एक वचन के अनुसार मतलब एक वचन रहा तो लड़का रहा तो किया करता था, लड़की रहे तो किया करती थी, बहुत सारे लोग रहे तो किया करते थे। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे डेयर टू। डेयर टू मतलब हिम्मत करना। तो इसका बताने जैसा कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, आई डेयर टू फाइट अगेंस्ट द टाइगर, आई डेयर टू फाइट अगेंस्ट द टाइगर, अगेंस्ट टाइगर।
वैसे हम लोग ये लिखने को सेंटेंस लिख रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान टाइगर के खिलाफ फाइट करने की सोच भी नहीं सकता, करने की बात तो दूर रही। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने, या फिर मैं क्या हिम्मत करता हूँ, आई डेयर टू जंप फ्रॉम द रूफ। मतलब भाई छत होता है तो छत से कूदने की हिम्मत करता हूँ। आप ऐसी हिम्मत कृपया मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब इंजरी हो सकती है। उसके बाद में डेयर टू भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीड टू। नीड टू मतलब नीड होना, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, ज़रूरत होना। तो आई नीड टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, मतलब मुझे पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे आई नीड टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। दूसरा सेंटेंस लेंगे आई नीड टू गो टू पुणे, मतलब मुझे पुणे जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम लोग का कुड, माइट, कुड, यूज टू, डेयर टू और नीड टू यहाँ पर मतलब हम लोगों ने कवर कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ये पार्ट, ये पोर्शन यहाँ पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे मेन वर्ब कौन कौन से है, मेन वर्ब किसे कहते हैं और मेन वर्ब के टाइप कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लगती है, तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।